हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल हिस्ट्री की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं, डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें आपके साथ डिस्कस किया जाता है विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष एवं विशेषण, पर्यायवाची शब्द डिस्कस किए जाते हैं। उसी के क्रम में बढ़ते हुए आज की क्लास स्टार्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज की क्लास जो है आपको लेट से प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि कुछ वर्क होने के कारण ये क्लास लेट प्रोवाइड की जा रही है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो पहले क्या है विलोम शब्द, आइए विलोम शब्द डिस्कस करें। तो विलोम शब्द में सबसे पहले क्या है ऊर्ध्व। ऊर्ध्व का जो विलोम है अधर। ऊर्ध्व का विलोम क्या है अधर। ऋणात्मक, धनात्मक, ऋजु, वक्र, एक, अनेक, एकत्र, विकीर्ण। ऊर्ध्व क्या होता है, ऊर्ध्व का जो अर्थ होता है ऊपर की ओर, और अधर का जो अर्थ होता है नीचे की ओर। अधर एक क्या है, एक शब्द, एक बात और भी जानिए, अधर एक अनेकार्थ शब्द है। अनेक मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ। अधर भी एक अनेकार्थ शब्द है, अर्थात इसका अर्थ अलग अलग है, इसका अर्थ अधिक होता है। जैसे इसका अर्थ होता है होठ, अधर का अर्थ होता है होठ होता है, या अंतरिक्ष, और इसका अर्थ होता है बिना आधार के। तो ध्यान रखिए, अधर जो शब्द है यह एक अनेकार्थ शब्द है। तो अनेकार्थ का मतलब क्या है कि यह एक शब्द है, इसका अनेक अर्थ है। यह एक शब्द है, इसका अनेक अर्थ है, यही क्या है अनेकार्थ। तो अधर एक अनेकार्थ शब्द है, इसका अर्थ अनेक है। तो ओठ भी होता है इसका अर्थ, अंतरिक्ष भी होता है, बिना आधार के होता है, और नीचे की ओर होता है। तो ध्यान रखिए। अब बात करें ऋणात्मक। तो ऋणात्मक आप मैथ में सॉल्व करते होंगे, तो ऋण और जो धनात्मक प्लस पॉइंट जो होता है धनात्मक, और ऋण जो ऋणात्मक होता है माइनस पॉइंट। आगे क्या है ऋजु। ऋजु का अर्थ क्या होता है सीधा। ध्यान रखिए, ऋजु का जो अर्थ होता है सीधा। वक्र का जो अर्थ होता है तो टेढ़ा। आगे क्या है एक, अनेक। कोई चीज़ एक है, उसका विलोम क्या होगा अनेक। एकत्र, इकट्ठा करिए। विकीर्ण, उसको फैलाइए। विकीर्ण का अर्थ क्या है फैलाना। एकत्र का अर्थ क्या होता है इकट्ठा करना। तो एक बार फिर से रिपीट किया जाए विलोम शब्द। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का विलोम क्या है अधर। अधर जो है एक अनेकार्थ शब्द है। यहाँ आपने जाना अनेकार्थ, इसका अर्थ क्या क्या होता है होठ होता है, और बिना आधार के अंतरिक्ष इसका अर्थ होता है। यहाँ से आपका अनेकार्थ शब्द भी तैयार हो जाएगा। ऋणात्मक, धनात्मक, ऋजु। ऋजु क्या होता है सीधा, वक्र क्या होता है टेढ़ा। एक, अनेक, एकत्र, विकीर्ण। आगे बढ़े, आगे क्या है वर्तनी शुद्धि। तो ध्यान रखिए ये क्या है वर्तनी शुद्धि। तो आइए ध्यान आगे बढ़ें। वर्तनी शुद्ध में सबसे पहले शुद्ध शब्द देखिए, उसके बाद अशुद्ध शब्द। आगामी, आगामी क्या है शुद्ध शब्द। आगामी क्या है शुद्ध शब्द, जबकि आगामी क्या है अशुद्ध शब्द। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी क्या होता है शुद्ध शब्द, जबकि अंताक्षरी, अंताक्षरी क्या है अशुद्ध शब्द। तो आगामी, आगामी क्या है शुद्ध शब्द। आगामी, आगामी जो आने वाला, आगामी शुद्ध शब्द। अंत्याक्षरी, आप एक खेल खेलते हैं, अंत्याक्षरी खेला जाता है, तो ध्यान रखिए अंत्याक्षरी है, न कि अंताक्षरी। उरीड़, उरीड़, उरीड़ आप ध्यान दीजिए कि उरीड़, उरीड़, उरीड़ जो होता है शुद्ध शब्द होता है। ये क्या है कृत्रिम। कृत्रिम का शुद्ध शब्द होता है कृत्रिम। कृत्रिम क्या है कृत्रिम जो बनावट होता है, जो वो क्या है कृत्रिम है। और ये क्या है कृत्रिम। कृत्रिम क्या है अशुद्ध शब्द, जबकि कृत्रिम क्या है शुद्ध शब्द। तृतीय, तृतीय नहीं होता, शुद्ध शब्द क्या होता है तृतीय। आप जानते होंगे, इसको रिलेट करीजिए। प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति है और तृतीय होता है, न कि त्रातीय। तृतीय नहीं होता, क्या होता है तृतीय। एक बार रिपीट करें। आगामी शुद्ध शब्द है,
अंत्याक्षरी शुद्ध शब्द है, ऊऋ शुद्ध शब्द है, कृत्रिम क्या है, शुद्ध शब्द है, और तृतीय क्या है, शुद्ध शब्द है। आगे क्या है, द्वितीय, जबकि द्वितीय क्या है, अशुद्ध शब्द है। द्वितीय क्या है, आपको ऐसा देखने को मिलेगा, द्वितीय ऐसा भी आपको मिलेगा देखने को, ऐसा भी। तो ध्यान रखिए, द्वितीय होता है न कि द्वितीय। द्वितीय क्या होता है, अशुद्ध शब्द होता है, द्वितीय क्या होता है, शुद्ध शब्द। आगे बढ़े, आगे क्या है, अनेक शब्दों के एक शब्द। आइए डिस्कस करें अनेक शब्दों के एक शब्द। सबसे पहले क्या है, असाध्य। असाध्य क्या है, जिसका निवारण ना हो सके, जिसका निवारण ना हो सके वो क्या है, असाध्य। अगर साध्य होता तो उसका निवारण होता अथवा उसका इलाज हो सकता, वही क्या है, साध्य है। जबकि ये क्या लिखा गया है, असाध्य। तो असाध्य क्या है, जिसका निवारण ना हो सके अर्थात जिसका इलाज ना हो सके, वही क्या है, असाध्य। आकिंचन। आकिंचन क्या है, जिसके पास कुछ न हो, क्या है, आकिंचन। अनादि, जिसके आदि का पता न हो, जिसके आदि का अर्थ क्या होता है, प्रारंभ या आरंभ। जिसके प्रारंभ का पता ना हो या जिसके आदि का पता ना हो, वही क्या है, अनादि। अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का क्या है, जिसे किसी बात का पता ना हो, जिसे किसी बात का पता ना हो, वही क्या है, अनभिज्ञ। अर्थात इसका जो अर्थ होता है अनजान। जब किसी बात का पता नहीं है तो व्यक्ति क्या है, अनजान। तो ध्यान रखिएगा, अनभिज्ञ का जो अर्थ होता है अनजान। अगर यहीं आपसे बात करें कि अनभिज्ञ क्या है, शब्द है, इसका अगर बात करें विलोम शब्द की, तो विलोम शब्द यहीं रिपीट कर लीजिए, आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। तो अनभिज्ञ का जो विलोम होता है विज्ञ होता है, विज्ञ अथवा अभिज्ञ। विज्ञ अथवा अभिज्ञ क्या होता है, इसका विलोम होता है। तो ध्यान रखिएगा, अनभिज्ञ का अर्थ अनजान, विज्ञ का अर्थ होता है जानकार। विज्ञ और अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार। यहाँ आपने रिपीट किया विलोम शब्द, तो अनभिज्ञ का जो विलोम होता है विज्ञ, अभिज्ञ। आगे बात करें, आगे है अनुकरणीय। क्या लिखा गया है, अनुकरणीय, जो अनुकरण करने योग्य हो, ये क्या है, अनुकरणीय, जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। बात करें अनुचर, अनुगामी, अनुयायी, तो ये क्या है, किसी के पीछे पीछे चलने, क्या है, अनुचर, चलने वाला अनुचर है, अनुगामी है या अनुयायी है। इसी वाक्यांश के लिए शब्द में क्या कहेंगे, अनुचर, अनुगामी और अनुयायी। आगे बात करें, आगे है तद्भव एवं तत्सम। आइए डिस्कस करें तद्भव एवं तत्सम। तो सबसे पहले क्या है, तद्भव, उसके बाद क्या लिया गया है, तत्सम। तो ध्यान रखिए, तद्भव हिंदी शब्द है, जबकि तत्सम क्या है, संस्कृत रूप है। तो सबसे पहला जो तद्भव है अनाड़ी, अनाड़ी का जो तत्सम होता है अनार्य। ध्यान रखिएगा, अनार्य क्या है, ये अनाड़ी का तत्सम रूप है। अनाड़ी आप सुनते होंगे, गांव में अनाड़ी बोला जाता है, अनाड़ी लोग आ गए हैं, अथवा ये तत्सम इसका क्या होता है, अनार्य होता है। अशीष, अशीष क्या है, तद्भव है, जबकि आशीष आप जानते होंगे ये क्या है, नाम से रिलेट करिए, ये नाम होता है, तो नाम है तो ये क्या है, आशीष है। जबकि अशीष क्या है, वो तद्भव रूप है, आशीष क्या है, तत्सम रूप है। अटारी, अटारी का जो तत्सम रूप होता है अट्टालिका, अटारी, अट्टालिका। अनजान, अनजान का जो तत्सम क्या है, अज्ञान, अनजान, अजान का जो तत्सम शब्द है क्या है, अज्ञान। आगे बात करें, आगे है अगुआ। क्या है, अगुआ का जो तत्सम रूप है अग्रणी। आपके साथ डिस्कस किया गया था, अग्रणी एक क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो अग्रणी क्या होता है, अग्रणी होता है जो सबके आगे रहता हो, अर्थात अगुआ। अगुआ जब शादी विवाह होता है तो अगुआ क्या होता है, आगे होता है। तो अगुआ को ही क्या कहा जाता है, तत्सम रूप में अग्रणी। और अग्रणी एक क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है।
तो क्या होता है इसका, जो सबके आगे रहता हो वही अग्रणी है। जो सबके आगे रहता हो वही क्या है, अग्रणी है। ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से रिपीट किया जाए। अनाड़ी, अनाड़ी का जो तत्सम रूप है अनारी है। अशीष का जो तत्सम रूप है आशीष है। अटारी का तत्सम रूप अट्टालिका। और अनजान का तत्सम रूप, आजान का तत्सम रूप क्या है, अज्ञान। और अगुआ का जो तत्सम रूप है अग्रणी है, अगुआ। ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, आगे है विशेष एवं विशेषण। आइए डिस्कस करें विशेष एवं विशेषण। विशेष क्या होता है, संज्ञा, जबकि विशेषण विशेषता बताती है। विशेषण जो है वह विशेषता बताता है, किसका, संज्ञा का। विशेष क्या है, अधिकार। आप सुनते होंगे विशेष क्या है, अधिकार। अधिकार अर्थात क्या है, संज्ञा, जबकि इसका जो विशेषण होता है आधिकारिक। आधिकारिक, आधिकारिक तौर पे आप सुनते होंगे, ये आधिकारिक तौर पे क्या है, यह कानून जो है आधिकारिक है। तो ध्यान रखिएगा, आधिकारिक तौर पे सही है। इसका जो विशेष होता है अधिकार होता है। अध्यात्म, अध्यात्म क्या हो, इसका जो विशेषण होता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक आप सुनते होंगे तो ध्यान रखिए वो क्या है, विशेषण होता है आध्यात्मिक विशेषण। आधिकारिक तौर पर, ऐसे ध्यान रखिए, आधिकारिक तौर पर क्या है, ये विशेषण है। तो ऐसे आप विशेषण याद रखेंगे और इसकी जो संज्ञा होती है अधिकार होता है। और आध्यात्मिक का जो विशेष होता है वह अध्यात्म होता है। आगे बात करें अनुमान। आप अनुमान बहुत लगाते हैं तो ऐसे रिलेट करिए, अनुमान जो है वो क्या है, संज्ञा है, यह विशेष है, जबकि इसका जो विशेषण होता है अनुमानित। अनुमानित क्या है, विशेषण है। अनुवाद, अनुवाद आप इंग्लिश में करते हैं, संस्कृत में अनुवाद करते हैं, तो जो अनुवाद करते हैं वो क्या है, विशेष है, जबकि इसका जो विशेषण है अनुदित है। अनुदित, अनुदित रचनाएं आप सुने होंगे तो वैसे रिलेट करिए, जो अनुदित रचनाएं हैं वो क्या है, विशेषण है, जबकि इसका विशेष क्या है, अनुवाद है। आगे क्या है, अक्ल। अक्ल, सबके पास अक्ल है, तो अक्ल ऐसे रिलेट करिए, जब अक्ल है तो वो अक्ल क्या है, संज्ञा है, जबकि अक्लमंद जो होता है, जो व्यक्ति अक्लमंद होता है वो क्या है, विशेषण है। अक्लमंद क्या है, विशेषण है, जबकि अक्ल क्या है, संज्ञा है। तो एक बार रिपीट किया जाए। आध्यात्मिक, आप बताइए आध्यात्मिक क्या है, आध्यात्मिक एक विशेषण है, जबकि इसका विशेष क्या है, आप बताइए, अध्यात्म है। आधिकारिक, आधिकारिक एक विशेषण है, जबकि इसका विशेष क्या है, अधिकार है। अनुमानित, अनुमानित एक विशेषण है, जबकि इसका विशेष क्या है, अनुमान, अनुमान लगाना। अनुदित, अनुदित रचनाएं से रिलेट करिए, तो अनुदित जो रचनाएं हैं वो विशेषण है, जबकि इसका विशेष क्या है, अनुवाद। अक्लमंद जो व्यक्ति होते हैं वे विशेषण हैं, ऐसे रिलेट करिए, और जो अक्ल है वो क्या है, विशेष्य हैं। अगर आप कोई भी चीज़ रिलेट करके याद रखेंगे तो क्या होती हैं, वो चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाती हैं और आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं। तो ध्यान रखिए, किसी भी चीज़ को आप अपने आसपास की जो चीज़ें होती हैं उससे रिलेट करके ध्यान रखिए। आगे बढ़ें, आगे क्या है, आगे है पर्यायवाची शब्द। दो पर्यायवाची शब्द लिए गए हैं, ऊसर का पर्यायवाची और ऐश्वर का पर्यायवाची। तो आइए डिस्कस करें ऊसर का पर्यायवाची। तो ऊसर का जो, ऊसर आपको ध्यान होगा, अगर आप क्लास डेली लेते हैं तो ऊसर शब्द आपके साथ डिस्कस किया गया है। ऊसर किसका विलोम है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ऊसर किसका विलोम है। ऊसर का जो पर्यायवाची है अनुउर्वर, अनुपजाऊ, वंध्या, वंजर भूमि। तो वंजर भूमि, अनुउर्वर, अनुपजाऊ, वंध्या, ये सब किसके पर्यायवाची हैं। तो ऊसर, ऊसर क्या होता है, ऊसर भूमि क्या होती है, जहाँ कोई भी फसल ना उगे वो क्या है, बंजर भूमि आप जानते हैं। या अनुपजाऊ, अनुपजाऊ, अनुपजाऊ क्या है, जहाँ फसल ना उगे वही क्या है, अनुपजाऊ है। अनुउर्वर है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि ऊसर का जो विलोम शब्द क्या है, या ऊसर किसका विलोम है, आप बताइएगा। आगे बात करें, आगे है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य क्या है, ऐश्वर्य का जो विलोम क्या है, वैभव, विभूति, संपदा, संपन्नता, समृद्धि,
संपत्ति, धन संपत्ति, श्री, बड़प्पन, दौलत, महत्ता। महत्ता क्या है? ऐश्वर्य का विलोम। ऐश्वर्य क्या होता है? जब किसी व्यक्ति के पास धन संपत्ति, समृद्धि, संपन्नता आ जाती है तो वह व्यक्ति क्या है? वह व्यक्ति ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, उसके पास क्या है? ऐश्वर्य है। तो ध्यान रखिए, वैभव क्या है? वैभव है, विभूति है। तो एक बार फिर से रिपीट किया जाए, क्या है? वैभव। ऐश्वर्य का जो पर्यायवाची है वैभव है, विभूति है, संपदा है, संपन्नता। ये क्या है? समृद्ध। थोड़ा टाइपिंग एरर है, ध्यान रखिएगा, ये री है, समृद्ध। ऐसा आपको लिखा मिलेगा, समृद्ध। तो समृद्धि क्या है? ऐसा भी मिलेगा और आपको ऐसा लिखा मिलेगा। तो ध्यान रखिए, समृद्धि किसका पर्यायवाची है? तो ऐश्वर्य। ऐश्वर्य है क्या? तो किसी व्यक्ति के पास अगर धन संपत्ति जो दौलत आ गई, वो क्या है? उस व्यक्ति का क्या है? ऐश्वर्य है। या वैभव आ गया उसके पास, विभूति आ गई, संपदा आ गई, तो क्या है? उस व्यक्ति का ऐश्वर्य है। ध्यान रखिएगा, ऐश्वर्य चीज़ क्या है कि किसी व्यक्ति के पास कोई सफलता हासिल होना या धन अधिक होना, दौलत जिसे आप कहते हैं, धन संपत्ति आ जाना, वह क्या है? उस व्यक्ति का ऐश्वर्य है। तो ऐश्वर्य का पर्यायवाची आपने देखा क्या है? वैभव है, विभूति है, संपदा है, संपन्नता है, समृद्धि है, संपत्ति है अथवा धन संपत्ति, श्री, बड़प्पन, दौलत, महत्ता। तो ये सब क्या है? ऐश्वर्य का ऐश्वर्य का पर्यायवाची है। एक बार फिर से रिपीट किया जाए, ऊसर का पर्यायवाची और ऐश्वर्य का पर्यायवाची। ध्यान रखिएगा, दो पर्यायवाची लिए गए हैं। तो ऊसर का जो पर्यायवाची है अनउर्वर, अनुपजाऊ, वंध्या, बंजर भूमि, ये सब किसकी पर्यायवाची है? तो ऊसर की पर्यायवाची है। बात करें ऐश्वर्य की पर्यायवाची, तो वैभव हो गया, विभूति हो गया, संपदा हो गया, संपन्नता, समृद्धि, ये क्या है? समृद्धि है, संपत्ति है, धन संपत्ति, श्री, बड़प्पन, दौलत, महत्ता। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये सब ऐश्वर्य के पर्यायवाची हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको PDF प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक और व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है, आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और जो PDF है टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।